अक्सर जो हमारे बहन भाई कहते हैं कि हमारी कमीज़ का आर्म होल या बाजू का ये मोंडा जो होता है ये बड़ा हो जाता है। इंशाल्लाह आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो इस तरह आपका जो है ना ये ना तो कमीज़ का आर्म होल बड़ा होगा ना ही बाजू का आर्म होल छोटा होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। पिछली वीडियो में मैंने इस कमीज़ कटिंग करने का कंप्लीट तरीका बताया है। आज मैं इस कमीज़ के बाजू कटिंग करने लगा हूँ। पहले इसका हम आर्म होल नाप लेते हैं। आर्म होल जब भी आपने नापना है इस तरह आपने गुलाई में नापना है। ये देखें, इस तरह आपने गुलाई में आर्म होल नापना है। ये मेरी कमीज़ का आर्म होल है 9.5 इंच। अगर आप इस कमीज़ की कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आपने ज़रूर वॉच कर लेनी है। मैंने इसमें यह बताया कि कमीज़ का गला पीछे की तरफ क्यों जाता है, कमीज़ की ये हिप वाली जगह पे नोक क्यों बनती है और आर्म होल में झोल क्यों आता है। इंशाल्लाह वो वीडियो देखेंगे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस कमीज़ की मैं बाजू कटिंग करने लगा हूँ, वीडियो को आपने गौर से देखना है। ये मेरे पास बाजू का कपड़ा है। सबसे पहले आपने कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस लगा लेनी है। कपड़े को आपने इस तरह बिछाना है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताऊंगा, वीडियो को आपने गौर से देखना है। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझना है तो आपने कमेंट्स ज़रूर करना है। जितने बहन भाई मुझे कमेंट्स करते हैं मैं सबको कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। ये देखें, इस तरह आपने कपड़ा बिछा लेना है। आपने इसको जो है ना प्रेस से सीधा कर लेना है। फूलों का रुख आपने देख लेना है। ये देखें, ये कपड़े को मैंने इस तरह डबल करके बिछाया हुआ है। ये देखें, एक पीस हमारा ये, एक पीस ये। डबल कपड़े को आपने इस तरह बिछा लेना है। अच्छी तरह से प्रेस लगाना है। प्रेस लगाने के बाद अब आपने इस कपड़े को दोबारा इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से ये हमारे 4 पीस हो जाएंगे। 2 पीस हमारे ये और 2 पीस हमारे ये बनेंगे, 4 पीस हो जाएंगे। 4 पीस में दोनों बाजू की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। सेंटर आपने इसका बना लेना प्रेस से। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे एक लकीर लगा लेनी है। अक्सर जो हमारे बहन भाई कहते हैं कि हमारी कमीज़ का आर्म होल या बाजू का ये मोंडा जो होता है ये बड़ा हो जाता है। इंशाल्लाह आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो इस तरह आपका जो है ना ये ना तो कमीज़ का आर्म होल बड़ा होगा ना ही बाजू का आर्म होल छोटा होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आपने सबसे पहले इस तरह एक लकीर लगा लेनी है। ये लकीर लगाने के बाद आपने इस लकीर से नीचे जो है ना 4 इंच से 2 पॉइंट कम ये निशान लगा लेना है। इस तरीके से यहाँ पे भी आपने 4 इंच से 2 पॉइंट कम इस तरह आपने निशान लगा लेना है। फिर आपने इस लकीर को इस तरह सीधा कर लेना है। ये देखें, ये मैंने लकीर सीधी कर ली है। अब आपने बाजू की लंबाई नाप लेनी है। इंची टेप को यहाँ पे रखना है। मैं बाजू की लंबाई रखने लगा हूँ 20 इंच। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं। स्केल से आपने भी इसको इस तरह सीधा कर लेना है। ये देखें, बाजू मोरी का भी निशान आपने लगा लेना। मैं बाजू की मोरी रखूँगा 5 इंच। 5 इंच पे ये आपने निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद अब जो मेरी कमीज़ का आर्म होल है वो था 9.5 इंच। आर्म होल जब भी आपने नापना है कटिंग से पहले तो आपने इंची टेप को इस तरह घुमाते हुए रखना है। ये देखें, 9.5 इंच मेरी कमीज़ का आर्म होल है तो मैं ये बाजू का जो है ना आर्म होल मोंडा रखूँगा ये कितना 9 इंच। आधी इंच में जो है ना ये कम कर दूँगा। ये देखें, इस तरह आपने निशान लगा लेना। वीडियो को आपने गौर से देखना है। फिर हमारी जो बाजू की फ्रंट साइड होती है वो हमें डाउन करनी होती है। वो आपने किस तरह डाउन करनी है ये भी आपने गौर से देखना है। ये मेरे पास स्केल है। स्केल को आपने इस जगह पे रखना है और इस निशान के साथ स्केल को आपने इस तरह मिला लेना है। अगर आप बाजू में ज़्यादा फिटिंग देना चाहते हैं तो ये आपने गुलाई वाली साइड ये नीचे लेके आ जानी है। ये देखें, इस तरीके से ये देखें, ये हमारे यहाँ पे जो है ना फिटिंग आ जाएगी। मैं इसको नॉर्मल बनाऊँगा। इस तरह आपने स्केल को रखना है और इसकी आपने इस तरह मार्किंग कर लेनी है। अगर किसी भी चीज़ की समझ आए तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उस कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जितने बहन भाई मुझे देखते हैं, मैसेज करते हैं, मैं सब के कमेंट्स के रिप्लाई देता हूं। ये बाजू की लकीर लगाने के बाद अब आपने यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें, 3 इंच का निशान लगाने के बाद अब आपने गुलाई यहाँ से शुरू करनी है। ये देखें, इस तरीके से। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी गुलाई दे देनी है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगा। कटिंग के बाद में इसकी फ्रंट साइड जो होती है वो डाउन करनी होती है। कटिंग आपने जब भी करनी है मार्किंग को छोड़ के कटिंग करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे बाजू की लेंथ कंप्लीट है। हमें अलग सिलाई के लिए मार्जिन इसमें छोड़ना पड़ेगा। मार्किंग को छोड़ते हुए आपने इसकी कटिंग कर लेनी है।
जब यहाँ 3 इंच ये जो निशान लगाया था, इस निशान को आप क्रॉस करें कटिंग में, तो फिर आपने कटिंग इसकी मार्किंग के ऊपर कर लेनी है। ये देखें, ये देखें, ये मैंने इसका जो है ना आर्मोल कटिंग कर दे। अब आप जितना भी इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना चाहते हैं, कभी कभार हमें बाजू की लूजिंग भी करनी होती है, तो आप अपने हिसाब से मार्जिन इसका रख सकते हैं। ये देखें, यहाँ से भी आपने मार्किंग को छोड़ के कटिंग करनी है, जितना भी आपको सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए। ये देखें, ये बाजू की मैंने कंप्लीट कटिंग कर ली। अब हम इसकी फ्रंट साइड यहाँ से डाउन करते हैं। कितना आपने डाउन करना है? 1.25 इंची का आपने यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। ये देखें, ये 1.25 इंच का निशान लगा लिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक निशान लगा लेना है 2.5 इंच का। अब इस निशान से जो 2.5 इंच का निशान लगा, इससे आपने आगे गुलाई शुरू कर लेनी, इसके साथ मिलानी है। इससे जब आप यहाँ पे आ जाएं तो फिर आपने ये गुलाई इसके साथ मिलानी है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास चाक का टुकड़ा छोटा है, ये देखें, यहाँ पे मैंने गुलाई ले ली। अब इस गुलाई को आपने यहाँ पे लेके जाना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी गुलाई देनी है। ये देखिए, ये मैंने इसकी गुलाई दे दी। अब जब आपने इसकी कटिंग करनी है तो आपने फ़कत जो है ना इसके खाली 2 पीस उठा लेने हैं। ये देखें, 2 पीसों की कटिंग करनी है, 2 पीसों की कटिंग आपने नहीं करनी। अब ये कटिंग आपने मार्किंग के ऊपर करनी है, मार्किंग को छोड़ना नहीं, आपने मार्किंग के ऊपर कटिंग करनी है। ये देखें, ये हमारी फ्रंट साइड होगी और ये हमारी बैक साइड होगी। अब आपने जब बाजू की दूसरी साइड पे मार्किंग उठानी है तो आपने कैंची की नोक की मदद से यहाँ पे इस तरह निशान लगा लेने हैं। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। आपने इस तरह बाजू पलट के फिर इसके ऊपर आपने इस तरह निशान लगा लेना है, जहाँ पर आपने कैंची की नोक लगाई होगी। ये देखें, इस तरह मार्किंग लगाने से ये फ़ायदा होगा कि हम जब इसके बाजू की फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे तो हमारा फ़िटिंग की जो सिलाई होगी वो ऐसा ना हो कि जो है ना हमारा कोई बाजू की सिलाई हमारी टाइट हो जाए और कोई हमारी लूज़ हो जाए। तो इस तरह आपने निशान लगा लेने, इस तरह से हमारे बाजू दोनों बाजुओं की फ़िटिंग जो है ना बराबर आएगी। ये थी हमारी आज की वीडियो बाजू कटिंग के हवाले से। अगर किसी भी चीज़ की समझना है तो आपने कमेंट्स ज़रूर करना है, और मैंने नीचे लिंक लगाए वीडियो का कमीज़ कटिंग, आपने वो वीडियो ज़रूर वॉच कर लेनी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।